नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ पर ये देखें, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसके लिए बेटा हमारे पास इस तरह है कि ये जो वर्ड आइगन है आपके पास, ठीक है, ये जो वर्ड आपके पास आइगन है, आइगन मीन ठीक है, ये एक मिनट, हमारे पास जो आइगन है ये वर्ड है बेटा हमारे पास जर्मन लैंग्वेज का, ठीक है, और इसका जो मीनिंग आपके पास होता है वो होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है हमारे पास? कैरेक्टरिस्टिक। तो आप कोई भी जब सिस्टम लेते हैं, उस सिस्टम को जब आप स्टडी करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करते हैं, तो ये किस किस चीज़ के ऊपर क्या क्या चीज़ हमें डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आइगन जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, ये बेटा हमारे पास जर्मन का, और इसका मतलब हमारे पास होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो आप जब किसी सिस्टम को आप स्टडी करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, तो इट मीन्स आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का सिस्टम होता है तो फिर हम उस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए बेटा हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो, क्योंकि हम अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेट हम किसी भी सिस्टम को, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, हम उसको भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और उसके थ्रू इसके ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा हमारे पास होगा कि एक हम मैट्रिक्स लेंगे ए, जिसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, वो n/n, ठीक है। और इनपुट के तौर पर हम क्या करेंगे, एक और वेक्टर लेंगे x, जिसकी डायमेंशंस जो है हमारे पास वो n/1 है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस x के साथ, तो जो मेरे पास एक आउटपुट आएगी, तो मेरे पास क्या आएगी, एक आउटपुट आएगी, उसका जो साइज होगा वो क्या होगा हमारे पास, ठीक है, उसका जो साइज होगा बेटा वो हमारे पास होगा n/1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, n/1। और ये जो हम आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं, हम जो इंटरेस्टेड हैं जिस चीज़ के अंदर, वो ये है कि ये जो हमारे पास आउटपुट है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास नॉन ज़ीरो, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के अंदर, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट है ये एक वेक्टर की फॉर्म में आएगी या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगी, जिसका साइज हमारे पास n/1 होगा, और वही हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस तरह बेटा हमारे पास ये है कि जब हम a को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो एक वेक्टर आपके पास आएगा वो एक कांस्टेंट मल्टीपल होगा, वो एक कांस्टेंट का क्या होगा, मल्टीपल होगा हमारे पास। तो ये बेटा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट, ठीक है। एक कांस्टेंट का क्या होगा, मल्टीपल। अगर वो इस आउटपुट में से वो एक कांस्टेंट जो है अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, तो मेरे पास अगेन जो एक वेक्टर रहेगा वो वही वेक्टर होगा जिससे मैंने a को मल्टीप्लाई किया था, जिसको मैंने a से क्या किया था, मल्टीप्लाई। आप कहेंगे कांस्टेंट मल्टीपल कैसे, क्या मतलब है इसका? तो ये देखें, लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 - 8 और प्लस ये 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें 2 जो है वो कॉमन निकल रहा है। अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं तो बाकी बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 4 और 7,
तो हम इस 2 को कहेंगे दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस वेक्टर। अब हमारे पास एक और भी इसकी एग्जांपल है, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 या ये -1 और 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अब कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है नहीं, तो लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं -1 को यहाँ पर लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या आ सकता है, ये आ जाएगा 1 1 और ये -1। तो ये हमारे पास वही चीज़ आ गई, अगेन ये कांस्टेंट मल्टीपल है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटा जो ये कांस्टेंट आपके पास होता है यहाँ पर, इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लैम्डा से। तो ये जो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी यहाँ पे, वो बन जाएगी हमारे पास ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो अगर इसको देखा जाए तो ये बेटा हमारे पास क्या बनता है, ये एक बन गया हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये क्या बन गया हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो है इसके अंदर, अब हम इसको कैसे वो लिख सकते हैं, वो हमारे पास इस तरह है कि इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास आइगन वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, ये आइगन वैल्यू। ये जो कांस्टेंट, जब वो कांस्टेंट मल्टीपल आता है जो कि कॉमन होता है हमारे पास, इस वेक्टर का कॉमन आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। ठीक है। और ये जो x आपके पास आएगा, इसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, आइगन वेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करें, अगर हम इस सिस्टम को सॉल्व करें यहाँ पे, अगर हम ax इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर हम सॉल्व करें इसको फॉर नॉन ज़ीरो x, ठीक है, फॉर नॉन ज़ीरो x, तो हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम जो है इज कॉल्ड आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। हम इसको फिर क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। अगर हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को जो ये हमारे पास लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं फॉर नॉन ज़ीरो x, तो ऐसा फिर जो सिस्टम होता है हमारे पास, उसको हम, ऐसा जो प्रॉब्लम हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। और ये बेटा हमारे पास, ये इसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास है करेक्टरिस्टिक, ये सॉरी, ये हमारे पास है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और ये जो x आपको मैंने बता दिया वो हमारे पास क्या है, वो आइगन वेक्टर है बेटा हमारे पास। और ये लैम्डा जो है हमारे पास आइगन वैल्यू है। तो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, ये देखें ax इज इक्वल टू लैम्डा x, अगर मैं राइट साइड को लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊं तो ये आ जाएगा ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0। देन आई टेक कॉमन x, लिख सकते हैं ना इस तरह हम। लेकिन आप ये बताएं, a जो है हमारे पास, ये तो है एक मैट्रिक्स, और लैम्डा हमारे पास क्या है, एक, हाँ जी, लैम्डा क्या था हमारे पास, एक आइगन वैल्यू सर। नहीं, आइगन वैल्यू थी, लेकिन ये आइगन वैल्यू क्या थी, एक क्या था, वेरिएबल था या कांस्टेंट थी, कांस्टेंट था। कांस्टेंट था।
तो बेटा क्या किसी एक मैट्रिक्स में से एक जो कांस्टेंट है उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? हाँ जी, क्या किसी एक मैट्रिक्स में से एक कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या उसको ऐड किया जा सकता है? बेटा ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, वेक्टर में से मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को माइनस किया जा सकता है, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, मैट्रिक्स को, ठीक है ना, लेकिन किसी मैट्रिक्स के अंदर से किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब मैंने ये x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बेटा मैं इसको क्या लिखूंगा, साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दूंगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करती। तो जब मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर ये a में से क्या हो जाएगी हमारे पास, ये माइनस हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो है ये पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी और इस तरह से ये जो चीज़ बनेगी आपके पास a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे इसको? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं इस p ऑफ लैम्डा को यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो इससे क्या होगा हमारे पास, a माइनस लैम्डा आई जो है ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। तो इसको फिर मैं कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहूँगा। ठीक है, इसको क्या कहूँगा मैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल वगैरह लेता हूँ पहले। तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ये जी आपके पास एक्सरसाइज है आपके पास। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फर्स्ट वाला। हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखें, तो ये जो आपके पास आप अपना अगर सिस्टम वगैरह जैसे करते हैं आप, जैसे इंजीनियरिंग की आपके हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में हमारे पास कितने 5 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, छठा पॉलीमर भी है। तो जब आप किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, किसी भी सिस्टम को लेके उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना चाहते हैं, किसी भी पैरामीटर पर उसके काम करना चाहते हैं आप, तो उसकी अगर ये आइगन वैल्यूज़ निकाल लें तो ये आपके पास बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस जो है उसको प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, ये अप्लाइड नेचर के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास। जी यहाँ पर बेटा ये ए हमने ले लिया है इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमारे पास है 4 2 5 1। हम इसके आइगन वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस लैम्डा, और साथ में क्या लिखूंगा इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा इनटू
एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, a माइनस लेमडा आई, तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p, मैं पॉलिनोमियल की वजह से लिख रहा हूँ, और ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो किस में आएगी, ये लेमडा की फॉर्म में आएगी। और a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, a की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 4 2, ठीक है, देन 5 1, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है माइनस लेमडा, और आई की जगह आप क्या लिखेंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे ऑर्डर 2 की, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। आपके पास है कि जब आप इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 4 2 5 1 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करें आप, तो आपके पास क्या आएगा, 5 माइनस लेमडा, सॉरी 4 माइनस लेमडा 2 देन 5 देन 1 माइनस लेमडा, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास, अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डेट ऑफ पी लेमडा लिखता हूँ मैं। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास आ जाएगा ए ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन ऐसे नहीं आ सकती, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा तो ये ओपन हो सकता है। और इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा जी। इसका आप डिटर्मिनेंट लें तो ये आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 माइनस लेमडा 2 सर 5, 4 माइनस लैम्डा है, 4 सॉरी माइनस। सॉरी सॉरी 4 5 देन 1 माइनस लेमडा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब इसका बेटा डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 4 माइनस लेमडा एंड 1 माइनस लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप क्या करें, 4 माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्केयर माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया। अब इसको अरेंज करें, लेमडा स्केयर माइनस 5 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टराइज हो सकता है बेटा ये। तो ये इसकी हमारे पास जो आ गई है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये क्या आ गई है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब बेटा हमारे पास ये आ जाएगा -3 लेमडा, -2 लेमडा करेंगे तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा 6 लेमडा प्लस 1 लेमडा -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा लेमडा इंटू लेमडा -6 प्लस 1 इंटू लेमडा -6 is equal to 0, so we get lambda -6 into lambda plus 1 is equal to 0, and this implies that lambda -6 is equal to 0 or lambda plus 1 is equal to 0। तो इसका बेटा ये आपके पास दो आइगन वैल्यूज आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 6 और दूसरी आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। ये दो बेटा आइगन वैल्यूज। अब आपके पास जो क्या कहते हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बेटा जो हमारे पास होगी, ए मैट्रिक्स जो होगी वो जितने ऑर्डर की आपके पास होगी, यानी कि अगर 2/2 की होगी या तो उसकी, अगर 2/2 की होगी तो 2 आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी उसकी, अगर वो 3/3 की होगी तो उसकी 3 आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी, अगर 4/4 की होगी तो 4 आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी। इस तरह ये हमारे पास जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ आएंगी। अगर 2/2 की होगी तो 2,
3/3 की तो 3, तो जितने ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स होगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास होगी, तो वो बेटा आपके पास उतनी ही आइगन वैल्यूज आपके पास ऑब्टेन होनी है। सर अगर ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो? स्केयर मैट्रिक्स के अलावा नहीं हो सकता बेटा, इसके लिए स्केयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। उसकी आइगन वैल्यू नहीं होगी फिर? नहीं, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखें कि अगर स्केयर मैट्रिक्स ना हो तो उसका आप डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। ठीक है, आप उसका डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, इसका सिमेट्री में होना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो एक बेटा तरीका था हमारे पास। अच्छा, दूसरा बेटा हमारे पास जो है, एक और मैं वे बता देता हूँ आपको, एक करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड, अल्टरनेट मेथड आपके पास है। तो उसमें बेटा हमारे पास है कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर आपने फाइंड करनी हो, अगर 2/2 की, तो आप फिर क्या लिखेंगे, लैम्डा स्केयर, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो आपके पास होता है ट्रेस क्या होता है, ये हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो ये ट्रेस क्या होता है, जो ट्रेस आपके पास होता है बेटा, ये सम ऑफ, ये ट्रेस ऑफ ए जो है, इसको हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, तो ये तमाम डायगोनल एंट्रीज का बेटा सम होता है हमारे पास। तो इस तरह है कि अभी जो हमने वो लिखी थी, एग्जांपल लिखी थी, मैं ये जो लिया क्वेश्चन नंबर 1 लिया बेटा यहाँ पे, तो इसको अगर मैं यहाँ पे वो करूँ, तो इसके ज़रिए से देखते हैं क्या हमारे पास वही इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है या नहीं होती। तो ये बेटा हमारे पास है, ये देखें, पी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर। ट्रेस का मैंने क्या बताया आपको, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, यानी सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। तो बेटा जो डायगोनल एंट्रीज आपके पास आ रही है वो है 4 1, तो वो आपके पास आएगा 4 + 1 इंटू लैम्डा प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, 4 1s are 4 माइनस 5 2s are 10। तो यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस 5 लैम्डा, और ये बेटा -6। चेक कर लें कि ये क्या, ये वही है हमारे पास। वही ठीक बन है, गई। तो ये वही बन गई। अगर आपने क्या करना है, इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप क्या कर देंगे, P ऑफ लैम्डा को सब्सिट्यूट कर दें आप 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। क्लियर है। तो ये तो था बेटा हमारे पास 2/2 का, कि हम 2/2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अरे ये भी तरीका यूज कर सकते हैं फिर हम हाँ जी, ये भी पेपर्स यूज़ में? कर सकते हैं, पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। ये है बेटा, ये शॉर्टकट फॉर्म आ जाता है आपके पास। अगर फ़र्ज़ करें, अगर MCQs टाइप के अंदर कोई चीज़ इस तरह पूछ लेता है, जैसे आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या कोई इस तरह की चीज़ होती है आपसे वहाँ पर, तो फिर कंप्लीट को सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है हमारे पास। तो ये शॉर्टकट वे है, तो उसके ज़रिए डायरेक्ट हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है
आप 3x3 का सिस्टम जो है उसके लिए भी कर सकते हैं। ये किसके लिए था? 2x2 के लिए था। हम इसको इस तरह करते हैं 3x3 के लिए। तो 3x3 के लिए बेटा आपके पास है 4 is a matrix of 3x3। तो उसके लिए बेटा कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये है P ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब। अच्छा जी, ये जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी ना वो उसके ऑर्डर की होगी। जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी, आपका लैम्डा का जो ऑर्डर होगा या लैम्डा की जो पावर होगी हमारे पास वो उतनी ही होगी हमारे पास, जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आप लिखेंगे माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्केयर, फिर आप लिखेंगे प्लस A11, ये को फैक्टर्स होंगे तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के। ये को फैक्टर्स हैं तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के। आप इनका सम निकालेंगे, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट पे जाके आप क्या लिख देंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये बेटा आपके पास एक 3x3 के लिए एक्सप्रेशन आप करेंगे ये इस्तेमाल। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपके पास होगा। अब हम एक इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में वो ये है कि बेटा हमारे पास कहता है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास, और ये आइगन जो आपके पास है, आइगन वेक्टर्स को आप एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आइगन वेक्टर को आप किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बुक वाले ने के लिखा हुआ है। कहता है ए एक आपके पास जो है ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और K1 और K2 और K3 तीन उसने आइगन वेक्टर्स गिवन है इसके दिए में। तो कहता है चेक करो कि इसमें से कौन सा वेक्टर जो है इसका आइगन वेक्टर है, कौन सा जो वेक्टर है वो इसका आइगन वेक्टर है। ये बेटा हमने मालूम करके देना है। तो ये इंतहाई आसान है, तो मुश्किल नहीं है इसमें। इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए ये नहीं करना होगा कि हमें सॉल्व करके फिर उसको लेकर आना पड़ेगा, कि कंप्लीट प्रोसीजर करना पड़ेगा कि पहले हम उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालें, फिर उसके ज़रिए उसके आइगन वेक्टर्स निकालें। ये एक शॉर्टकट भी आपके पास आ सकता है कि वो किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपके पास मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले में आपके पास ये एक वे है जिसके ज़रिए आप उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपके पास, और साथ आपके पास क्या है? तीन उसके आइगन वेक्टर्स हैं। तो मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई थी कि अगर ये देखें ए एक वेक्टर मैट्रिक्स है आपके पास, अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ तो एक आपके पास आउटपुट आती है। उस आउटपुट में से आपके पास एक कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो कॉमन निकलेगा, जिसको हमने किसका नाम दिया था? लैम्डा का नाम दिया था। जब हम इस लैम्डा को कॉमन निकाल लें, इस कांस्टेंट को कॉमन निकाल लें, तो अगेन जो ये आपके पास क्या थी, इनपुट थी, वो अगेन वो आपके पास रिटर्न होनी चाहिए। अगर तो ये रिटर्न हो जाती है, ये लैम्डा कॉमन निकालने के बाद, ये कांस्टेंट मल्टीपल कॉमन निकालने के बाद अगेन ये एक्स दोबारा आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है आइगन वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर था ये आइगन वेक्टर है, और जो कॉमन हमने निकाला है वो उसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट के अंदर भी यही उसने चीज़ पूछी है कि प्रॉब्लम 1 to 6 डिटरमिन विच ऑफ द इंडिकेटेड कॉलम्स वेक्टर्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए गिवन द क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो आप उसकी आइगन वैल्यू जो है उसको भी आप साथ बताएं। तो ये चीज़ समझ आ गई है। आपके पास एक मैट्रिक्स होगी, आप उसको क्या करेंगे? एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप उस वेक्टर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अगेन जब उसकी वो आउटपुट हमें देगा, उस आउटपुट में हमें कुछ कॉमन निकलेगा। जब वो चीज़ कॉमन निकालेंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास वो जिस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया था वो अगेन हमारे पास वहाँ पर रीजनरेट होगा।
अगर वो रीजनरेट हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि वो आइगन वेक्टर है। अगर वो रीजनरेट नहीं होता तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो आइगन वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले इस तरह करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। जी यहाँ पर बेटा मैं लिखता हूँ AK1, ठीक है। ए किसके इक्वल है आपके पास, वो है 4 2 5 1। इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको आपने सॉल्व कर भी लिया है पहले, आइगन वैल्यूज आप लोगों ने फाइंड कर ली हैं। वो क्या निकाली थी आपने, इसकी आइगन वैल्यूज क्या निकाली थी, 6 और -1। 6 और तो -1। देखें यहाँ से अगेन वो वही चीज़ वापस आएगी आपके पास। तो जो फर्स्ट वेक्टर बेटा आपके पास है वो है 5 2 5 -2। जी बेटा इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास, वो आपके पास होगा 20 -4, देन आपके पास क्या आएगा 25 -2। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा और ये 23 आ जाएगा। तो बेटा इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती। हाँ निकल सकती है लेकिन वो है 1 कॉमन निकलेगा। तो अगर हम 1 कॉमन निकालें तो रिमेनिंग जो वेक्टर रहता है वो हमारे पास क्या है 16 23। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये वो वाला वेक्टर नहीं है जिसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया था। सो K1 इज़ नॉट K1 is not the eigenvector. K1 is not the eigenvector, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, अब AK2 फाइंड करें, देखते हैं उसको। A किसके इक्वल है आपके पास, वो लिखें। और अब K2 की प्लेस पर K2 की वैल्यू लिखिए आप। K2 किसके इक्वल है 2 5। जी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 8 10 देन 10 + 5। जी अब क्या आता है आपके पास 18 और 15। क्या कोई चीज़ कॉमन निकलती है इसकी, 3 सर। ये 3 कॉमन निकलता है। 3 हमने कॉमन निकाला, रिमेनिंग ये आपके पास 6 और ये 5। तो क्या ये वही वेक्टर है हमारे पास, नो, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो है K2 is also not the common not the eigenvalue of ठीक है, सॉरी आइगन वेक्टर। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, उसको चेक करते हैं क्या है कि वो है हमारे पास। तो ये आपके पास आ जाएगा AK3। ए की वैल्यू लिखें, K3 की वैल्यू क्या आपके पास -2 और 5। मल्टीप्लाई करें -8 + 10 -10 और +5। तो यहाँ पर चेक करें इसको, तो ये बेटा आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास -5। तो आपके पास जो आइगन वेक्टर दिया हुआ था जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वो क्या था, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था K3 की वैल्यू क्या थी -2 और 5। -2 और 5। और जो आउटपुट आपके पास आ रही है वो क्या है, वो 2 और -5। तो हमारे पास यहाँ पर -1 अगर हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो ये चीज़ बन सकती है वही।
यस सर। तो अब देखें ये वही चीज़ आपके पास आ गई है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ आपके पास आई है ये वही सेम वेक्टर आपके पास आ गया है। तो और जो हमने कांस्टेंट कॉमन निकाला है, हमने मल्टीपल निकाला है इसका, वो क्या है हमारे पास -1। तो आप रिमेंबर करें ऊपर हमने जो आइगन वैल्यूज़ ए की निकाली थी वो कौन कौन सी थी? जो आइगन वैल्यूज़ हमने निकाली थी कौन 6 कौन और सी थी? -1। 6 और -1। तो देखें -1 वाली चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हो गई है यहाँ पे, ठीक है। -1 वाली चीज़ जो है हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गई है बेटा, क्लियर है। तो इस तरह से बेटा आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आप हेंस K3 is the eigenvector of A and, या ये आप लिख सकते हैं K3 is the eigenvector of A with eigenvalue lambda is equal to -1। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। अब ये देखें एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका, क्योंकि नई नई चीज़ आपके लिए है ये, ताकि आप लोगों को हो जाए। हाँ जी, इसमें बताएं जी और कौन सा कर दूँ आपको। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो डिसीव होते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन करके भी इसको शो नहीं कर पाते कि हमारे पास जो है ये हुआ प्रूफ या नहीं हुआ। तो मैं ये कर देता हूँ, बाकी आपके पास आसान से हैं। ये देखें, जी यहाँ पर बेटा आपके पास है, अगेन उसी तरह लिखते हैं इसको AK1, ए किसके इक्वल है आपके पास, उसकी वैल्यू लिखें। ये है आपके पास 2 -1 देन 2 एंड -2। और K1 की वैल्यू बेटा आपके पास 1 2 माइनस √2। ये बेटा मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 -2 प्लस √2, 2 -4 प्लस 2 √2। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, √2 एंड देन हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस -2 प्लस 2 ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, कौन बताएगा मुझे? कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है? √2। हाँ जी, √2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ बेटा इसको लिखेंगे √2, इस 2 को लिख सकते हैं √2 प्लस 2 √2। तो √2 बेटा हमारे पास क्या आता है, कॉमन। तो √2 को बेटा जब मैं कॉमन करूँगा तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 पॉजिटिव का हो जाएगा, उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। और वो जो √2 नेगेटिव का है बेटा वो ये। तो चेक करें क्या ये वही है, चेक करें ये वही है आपके पास। यस सर, वही है। हाँ जी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, K1 सर -2 को -2 किस लिए? जी बेटा, सर -2 को कैसे लिए? ये बेटा ये माइनस, -√2। ये देखें ये 2 जो है अगर आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करें तो ये 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना √2 लिख सकते हैं। ये √2 का स्केयर हो जाएगा ना, ये √2 का स्केयर हो जाएगा बेटा आपके पास,
तो जब स्केल इसका करेंगे तो कैंसिल करके अगेन 2 आ जाएगा आपके पास। सो K1 इज द आइगन वेक्टर ऑफ A with eigenvalue lambda is equal to square root 2। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है हम अगेन करते हैं यहाँ पे सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो नेक्स्ट लेक्चर बेटा 11:20 पे नहीं है आपका? सर शुरू सर ने कर दिया, पता नहीं कैसे। चले बस मैं ये आपको बता दूं। तो इस तरह अब ये आप लोग ये चेक कर सकते हैं इसको कि किस तरह से आप लोग जो है इसको प्रूव कर सकते हैं कि एक गिवन मैट्रिक्स जो है आपके पास वो आइगन वेक्टर्स जो हैं वो गिवन मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं या नहीं। तो यहाँ तक ये आप लोगों को क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस सर हो गया। चलें इंशाल्लाह ताला फिर जो लेक्चर लेना था